हेलो स्टूडेंट्स, मैं लता साहू आज आप लोगों के लिए क्लास 9th का चैप्टर 3 क्या निराश हुआ जाए पढ़ाने जा रही हूँ। जिसके निबंधकार है, यह एक निबंध है जिसके निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था, मीन्स 1907 में हुआ था, और इनकी मृत्यु सन 1979 ईस्वी में हुई थी, 1979 में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। ज्योतिषाचार्य आपको पता है क्या होता है? जो ज्योतिष होते हैं, जो हमारे ग्रह वगैरह के बारे में बताते हैं, हमारी जन्म कुंडली देखते हैं, वो सब। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में सन 1940 ईस्वी से 1940 से 1950 ईस्वी तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर उन्होंने कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी एक क्या थे? निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता इतिहास के रूप में प्रचलित हैं। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटुज, कल्पलता आदि क्या है इनके निबंध संग्रह। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारू चंद्रलेख, अनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास क्या है इनकी आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ हैं। प्रस्तुत निबंध में यानी ये चैप्टर जो है क्या निराश हुआ जाए, क्या है? एक निबंध है। इसके निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन यानी अभी के समय में भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय तथा मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। यानी कि आज भी ऐसा नहीं है कि सभी जगह डर है, कहीं कहीं पर क्या है, लोगों में मानवीय अभी भी मानवता जीवित है। हर जगह पर डर नहीं है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें हर चीज़ को लेकर निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। ओके, आगे चैप्टर पढ़िए। मेरा मन बैठ जाता है। इसमें लेखक क्या बोल रहे हैं? मेरा मन बैठ जाता है। किससे बैठ जाता है उनका मन? किन चीज़ों से? समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। उससे क्या होता है? लेखक का मन बैठ जाता है कि पता नहीं क्या बाहर क्या क्या चलता रहता है। इससे उनको डर बना रहता है। आरोप प्रत्यारोपण का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हर किसी को क्या लगता है कि हाँ, कि ये बेईमान है, इसने गलत काम किया है तो वो गलत है। जितने ही ऊंचे पद हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। अब आगे देखिए। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था। किससे कहा था? लेखक से कहा था। क्या कहा था? कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग क्या करेंगे? दोष खोजने लगेंगे। दोष यानी कि कमियां। उसके सारे गुण
भुला दिए जाएंगे, यानी सारी अच्छाइयाँ उसकी सब भूल जाएंगे, और जो दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा, उसकी कमियां सबके सामने आने लगेंगी। दोष किसमें नहीं होते, गलतियां कौन नहीं करता, सभी गलतियां करते हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, तो हम क्या गलत होंगे, नहीं हो सकते। यदि यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं, गुणी कोई नहीं दिख रहा है, सब में छोटी छोटी गलतियों के कारण हर किसी में क्या करता है इंसान, दोष देखता है, उसकी कमियां ढूंढने लगता है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो क्या है, ऐसी चिंता बनी रहती है। क्या यही भारतवर्ष है, लेखक क्या कहता है, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना किसने देखा था, तिलक ने देखा था और गांधी जी ने देखा था। रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत, ये कौन है, तिलक और गांधी जी, ये हमारे जो पहले के नेता हैं। और रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। आर्य और द्रविड़, हिंदू मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है। क्या कहते हैं, भारतीय आदर्शों की जो मिलन भूमि है महामानव मन, क्या वह सूख गया है। मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता, हमारे महान मनुष्यों के सपने का भारत है और रहेगा। जो पहले के ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो हमारे भारत में देखे थे, तो क्या वो पूरे होंगे। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाला फल फूल रहा है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नहीं, परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। अगर वो कोई भी नियम बनाती है, सही नहीं हुए तो नियम बदल दिए जाते हैं। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होता। हर किसी को हम एक जैसे नियम दे सकते हैं? नहीं। कानून सबके लिए बराबर नहीं होता। हर किसी को एक जैसी सज़ा दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। इसीलिए नियम कानून सबके लिए बराबर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग से परिचित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। ऐसा देखकर निराश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम सीमा और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि क्या है? ये विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। यानी कितना भी अच्छा मनुष्य हो, कितना भी अच्छे काम करता हो, लेकिन उसके अंदर लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये सारे विकार हर एक मनुष्य के अंदर होते ही हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना अपने क्या है?
नियम तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कभी हम भूखे रह सकते हैं? नहीं। भूख को हम कभी इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। क्या हम बीमार के लिए दवा ना दे तो वो ठीक हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो हम उसके लिए इग्नोर नहीं कर सकते। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कभी कोई गुमराह हो रहा है तो हम उसके लिए इग्नोर नहीं करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम उसको सही रास्ते पर ले जाएंगे। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून लाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और दूसरों की सुख सुविधाओं को हमें दूसरों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा सब भूल जाते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गए हैं, सबको अपना लक्ष्य भूल गए हैं, किसी को अपने लक्ष्य का हमारा गोल क्या है ये सब भूल गए हैं। आदर्शों को उन्होंने क्या किया है? मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दक्यानुशी मान लिया गया है। आदर्शों को क्या है? उनका मजाक बना दिया है जो आदर्श है, और संयम को क्या बोलते हैं? हमें संयम नहीं रखना चाहिए, उसको एक दक्यानुशी मान लिया है कि ये सब क्या है? बातें हैं। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। सब क्या मानते हैं? जो परिणाम होना है वो तो होगा ही। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। भारतवर्ष क्या है? सदा कानून को, ये लाइन आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर दिखाई दिया गया है। इसलिए मैं अंडरलाइन करा रही हूँ क्योंकि ये आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स में आएगा, तो इस लाइन को आप ध्यान रखना। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। ओके, यही कारण है कि लोग क्या करते हैं? धर्म भीरू हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात से पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। तो यानी हर एक इंसान अभी भी एक जैसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले के नियम कानून और आदर्श मानते हैं, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं, दूसरों से पीड़ा पहुंचाने को वो क्या समझते हैं? पाप समझते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो
भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन का संग्रह करते हैं। ओके, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते हुए उसमें रस लिया जाता है। क्या होता है? बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण को हम गलत पक्ष में ले जाएं तो वह क्या होती है, उसमें रस लिया जाता है। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। अगर हम क्या करते हैं, किसी की हम बुराई को क्या करते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं और किसी की अच्छाई को हम इग्नोर कर देते हैं, तो ये सब करना बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने, इसमें लेखक क्या बोल रहे हैं, गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया। अब इसमें देखिए कितनी ईमानदारी दिखाई जा रही है। क्या दिखाया जा रहा है? नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गर्मा थी। मैं चकित रह गया। अब ऐसा उसने क्यों किया? तो क्या वो बेईमान था रेलवे स्टेशन वाला जो टिकट दे रहा था? नहीं, वो ईमानदार था। अगर ईमानदार नहीं होता तो जो 10 रुपये की टिकट ली थी उन्होंने, जो लेखक ने 100 रुपये दिए थे, उसके बदले 10 रुपये की टिकट लेकर वो भूल गए और ट्रेन में बैठ गए। तो जो टिकट वाला था, टिकट बाबू ईमानदार था, तभी तो उसने 90 रुपये वापस कर दिए। वरना अगर वो बेईमान होता तो वो 90 रुपये वापस नहीं करता। तो कहीं कहीं पर ये कहा गया अभी भी आदर्श हैं, ईमानदारी है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई ईमानदारी लुप्त हो गई है? तो इसको देखकर कि कहा जा सकता है कि ईमानदारी नहीं है, सच्चाई नहीं है, नहीं कह सकते। कहीं कहीं पर ईमानदारी और सच्चाई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। लेखक ने बताया, एक एग्जाम्पल बताया। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। कौन था? उनकी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी कि बस खराब हो गई और बंद हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे, यानी 10 बजे थे। बस में यात्री घबरा गए, यानी डर गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। उस कंडक्टर ने क्या किया? बस के ऊपर से एक साइकिल ली और वहाँ से चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि उस कंडक्टर ने हमें धोखा दिया है और पैसेंजर को क्या लगा? उनके साथ धोखा किया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने, किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, तो 2 दिन पहले ही इस तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेले में ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, यानी बस में जो सब बैठे थे तो परिवार के साथ वही अकेले थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं कोई ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कई लोगों ने, उसमें कई पैसेंजर ने सोचा कंडक्टर तो भाग गया, अब ड्राइवर भी है तो क्यों ना उसको पकड़कर मारा जाए। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी कि ड्राइवर डर रहा था बहुत। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से, यानी बड़ी गुस्से के ढंग से मेरी ओर देखने लगे और बोला,
हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। तो वो लेखक की तरफ देखने लगा डरी निगाहों से और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, आप मुझे बचा लीजिए वरना ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, लेखक के मन में भी डर था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। किसकी बात? लेखक की बात। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। तो पैसेंजर क्या बोलने लगे, यात्री क्या बोलने लगे, उनको क्या लगा कि ड्राइवर ने पहले ही कंडक्टर को डाकुओं के पास भेज दिया और अब क्या होगा, हमारी बस लूटी जाएगी। तो उनके मन में क्या हुआ, अविश्वास हो गया कि ये ड्राइवर और कंडक्टर हमें लूटने के विचार से यहाँ लेकर आए हैं। तो उससे क्या हुआ, लेखक भी भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को तो मारा नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहला ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित जान पड़ेगा। तो लोगों ने क्या कहा, अगर कोई घटना ऐसा होता है, कुछ भी दुर्घटना घटित होती है तो हम पहले क्या करेंगे, ड्राइवर को ही मार देंगे। ऐसा सब लोग सोचने लगे। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस आ रही है। तो ये खाली बस क्या थी, आप लोग अनुमान लगाइए। ये जो कंडक्टर साइकिल पर गया था, तो वो क्या करने गया था, यात्रियों की मदद करने गया था। इसीलिए वो क्या लेकर आया, एक खाली बस लेकर आया और बच्चों के लिए थोड़ा पानी, दूध सब लेकर आया था। तो खाली बस आ रही है और उस बस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है, यह बस ख़राब हो गई है, तो आप जो मैं बस लाया हूँ उस बस में आप सभी लोग बैठ जाइए। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, क्योंकि उस बस में लेखक के बच्चे और बीवी के अलावा किसी के साथ किसी का परिवार नहीं था, केवल लेखक के साथ ही उनका परिवार था। इसीलिए वह कंडक्टर एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया और थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कंडक्टर के इस अच्छे काम से लगता है कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, नहीं, अभी भी ईमानदारी और अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, यानी हर तरह के लोग नहीं हैं, खराब लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। तो लेखक ने बताया, मैं ठगा भी गया, धोखा भी खाया मैंने, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं, यानी मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास रखूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वह अपने मन को
समझा रहे हैं। अब आगे देखिए शब्दार्थ दिए गए हैं। ये शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ में इसमें तस्करी, चोरी, ये सब बताया गया है। तस्करी में चोरी करना, चोरी, मनीषी यानी पंडित यानी मेधावी, माहौल, परिस्थिति, निरीह, निराधार, फरेब मीन्स धोखा होता है, बीरू मीन्स क्या होता है कायर, आड़ोड़न मीन्स होता है मथना यानी हिलोरना, निकृष्ट मीन्स अधम यानी नीच लोग, गुमराह करना, भुला देना, पैमाना क्या होता है मापदंड, किसी चीज़ की माप करना, मेज़र करना, दकियानुसी यानी पुराने ख्याल वाला, त्रुटि यानी कमी होती है, गलती, कातर यानी लाचार। ओके, तो ये मैंने आप लोगों के लिए शब्दार्थ बताए। अब आगे मुहावरे दिए गए हैं। मुहावरे में सबसे पहले दिया मन बैठ जाना मीन्स उदास होना या मन मारना, फल फूलना, समृद्ध होना, विकसित होना, पर्दाफाश करना यानी भेद खोलना, ज्योति बुझना यानी मर जाना, कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना। ये मुहावरे थे। अब आगे स्वाध्याय दिया गया है। स्वाध्याय में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 को 1 सेंटेंस में लिख सकते हैं आप लोग। इसका कोई लॉन्ग आंसर नहीं होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्यों में लिखिए। तो आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्यों में लिखना है, मीन्स 2-3 लाइन में करना है, जिसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 दिया गया है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को चैप्टर रीड कराया है, तो उसी बेस पर आप लोगों को इसे फॉलो करना है और मेरे पढ़ाए गए चैप्टर को फॉलो करके आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में मुहावरे दिए गए हैं, तो आप लोगों को मुहावरे कहीं ढूंढना नहीं है। मैंने अभी आप लोगों को मुहावरे बताए थे जो आपके स्वाध्याय में ही दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से पहले शब्दार्थ के नीचे। तो आप लोगों को क्या करना है, मुहावरे का अर्थ उसमें दिया गया है, अर्थ लिखकर उसका सेंटेंस बनाना है, मीन्स मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। इसका फर्स्ट दिया गया है मन बैठ जाना, पर्दाफाश करना, फलना फूलना, हवाइयाँ उड़ना, पर्दाफाश, ढाढ़स बंधाना, कातर ढंग से देखना। तो इसमें जो पर्दा पत्रक करना दिया गया ये आप लोगों को नहीं करना है, इसकी जगह आप लोगों को करना है पर्दाफाश करना। ओके, अब दिया गया है शब्द समूह के लिए एक एक शब्द। इसमें दिया है धर्म से डरने वाला। धर्म से डरने वाला कौन होता है, धर्मवीरू। ओके, मिलन की भूमि, मिलन की भूमि इसमें दिया गया है, आगे दिया गया है मिलन भूमि। सुख देने वाला कौन होता है, सुखार्थी। ओके, अब इसमें विशेषण दिए गए हैं, विशेषण बनाइए। भारत है तो भारत का विशेषण क्या होगा, भारतीय। समाज का सामाजिक, क्रोध का क्रोधित, समय का सामायिक, धर्म का धार्मिक। अब भाववाचक बनाना है। डाकू है तो डाकू के अंदर कौन सा भाव होता है, डकैती का भाव। आदमी के अंदर कैसा भाव होता है, आदमियत का भाव। बहुत होगा तो क्या होगी, बहुतात। सभ्य होगा तो क्या होगी उसके अंदर, सभ्यता। और अगर मानव होगा तो क्या होगी, मानवता। ओके, अब इसी तरह इसमें विरोधी दिए गए, विरोधी शब्द लिखिए। इसमें दिया ईमानदारी। अगर कोई ईमानदार है तो उसमें क्या बोलेंगे, बेईमान। उसका अपोजिट क्या होगा, बेईमान। भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, शिष्टाचार। आंतरिक होगा तो क्या बोलेंगे, बाहरिक। सबल होगा, सबल का क्या होगा, सबल का होगा कठिन। ओके, तो इसको आप लोगों को जितना समझ आए उतना आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर आप लोगों को एक्सरसाइज फिल करनी है, और जब आप लोगों के स्कूल ओपन होंगे तब आप लोगों का मैं ये सब चेक करूँगी। ओके।